Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of industrial gases and inorganic chemicals. क्या चीज? New lecture. So in this video we will going to discuss uses of NaCl, जिसको कि हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या तो फिर 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो 5-6 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम ओवरऑल 10 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको जो 5-6 अच्छा लगे उसको आप लिख लीजिएगा, या लिख करके सब रखिएगा, जो अच्छा आपको याद आए उस टाइम उसको लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके इसका यूजेस। सबसे फर्स्ट यूजेस है, इट इज़ अ की रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स। कौन कौन सा केमिकल्स है भाई? सच है सोडियम कार्बोनेट्स एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, तो ये हुआ इसका सबसे फर्स्ट यूजेस। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड इन कोल्ड कंट्री टू प्रिवेंट द फॉर्मेशंस ऑफ आइस ऑन रोड, ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स विच इज़ क्रिटिकल फॉर सेफ ड्राइविंग कंडीशंस। आप सुने होंगे कि जितना भी कोल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे रोड्स पे, ब्रिजेस पे, सारे जगहों पे जो है आइस क्या होता है, आइस का ढेर जम जाता है, तो जिससे कि ड्राइविंग वगैरह में दिक्कत होता है। तो उसको कम करने के लिए NaCl को यूज़ किया जाता है। ठीक है। थर्ड इसका यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री एज प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्लेवर इन्हेंसर्स। इसको जो है हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। किस किस के लिए? इसको प्रिजर्व करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए, या तो फिर फ्लेवर इन्हेंसर मतलब कि टेस्ट के लिए, इसका स्वाद के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। इन द सॉल्वे प्रोसेस सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। सॉल्वे प्रोसेस आप लोग पढ़े हैं इससे पहले, तो सॉल्वे प्रोसेस में आपको मालूम होगा कि सोडियम क्लोराइड से जो है हम लोग क्या बनाते थे, इसको यूज़ करके सोडियम कार्बोनेट बनाते थे और कैल्शियम क्लोराइड बनाते थे। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट इज़ देन यूज्ड टू मेक ग्लास, सोडियम बाइकार्बोनेट, डाइस एंड अदर वेराइटीज़ ऑफ केमिकल्स। और सॉल्वे प्रोसेस से जो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट आपका किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ग्लास को बनाने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए, डाइस को बनाने के लिए एंड वैराइटीज़ ऑफ अदर केमिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम, बेरिलियम, कॉपर, स्टील एंड वेनेडियम। ये सब का भी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यूज़ करते हैं NaCl को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। हम लोग इसको मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिन सॉल्यूशंस इन नेसल स्प्रे। तो चलिए ये सब बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 8। इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं NaCl को। पॉइंट नंबर 9, इट इज़ यूज्ड इन क्लिनसर्स। क्लिनसर्स की बात करें तो हमारा शैम्पूज हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं NaCl को। इट इज़ यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, NaCl को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा आपको यूसेस NaCl का समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, आप इसको जैसे हम एक बार समझाया वैसे ही आप इसको लिख करके एक बार रीडिंग कर लीजिए, सारा बातें समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको 10 पॉइंट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्क्स के हिसाब से लिखिएगा, जितना मार्क्स का पूछा जाएगा उतना ही पॉइंट्स में आंसर दीजिएगा। आपका मन करे तो उससे एक आध पॉइंट ज़्यादा दे सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट याद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है, बस एक बार आप रीडिंग मार लीजिएगा, सारा बातें आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।